शुरू करते हैं इतिहास। तो आज समझेंगे इतिहास, है ना। हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। इतिहास, इनका महत्व समझेंगे, इनका उद्देश्य समझेंगे और इनका अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे। अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य या महत्व। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं इतिहास है क्या, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पहले इंग्लिश शब्द को आप देखेंगे, ये हिस्ट्री शब्द है। इतिहास को अंग्रेजी में हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ये हिस्ट्री, सबसे पहले इस शब्द को ग्रीक लोगों ने प्रयोग किया, हिस्ट्री शब्द को। इसका मतलब होता है, हिस्ट्री का मतलब होता है ग्रीक भाषा में बुनना। ठीक है, ये शब्द बना है, हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के ही हिस्टोरिया शब्द से। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, हिस्टोरिया, ग्रीक भाषा। हिस्टोरिया का मतलब होता है ग्रीक भाषा में खोजना या छानबीन करना या इंक्वायरी करना। इंक्वायरी करना, खोजना या जानना, जांच पड़ताल करना। ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री शब्द बना है। ग्रीक भाषा में हिस्ट्री का मतलब होता है बुनना, हिस्टोरिया का मतलब खोजना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, सबसे पहले इस शब्द को ग्रीक लोगों ने प्रयोग किया, हिस्ट्री शब्द को ग्रीक लोगों ने सबसे पहले प्रयोग किया। करीब 5वीं शताब्दी बीसी की बात है, लड़ाई हुआ। तो सबसे पहले लड़ाई का जो घटना जो घटा, ये लड़ाई का, इसका क्रमबद्ध तरीके से जिस व्यक्ति ने संकलन किया उसका नाम था हेरोडोटस। ठीक है, यानी ग्रीक और फारस की लड़ाई का सबसे पहले युद्ध जो हुआ, इनका क्रमबद्ध तरीके से जो संकलन किया हेरोडोटस ने किया। ये कब किया? करीब करीब 5वीं शताब्दी बीसी में। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति थे, यूरोप के दार्शनिक थे, सिसरो। बहुत महान दार्शनिक थे सिसरो। इसने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा या इतिहास का जनक कहा। तो अभी इतिहास का पिता या इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हेरोडोटस। ठीक है, ये हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सबसे पहले ये सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। तो आप अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द का मोटा मोटी मतलब समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं हिंदी भाषा में जो इतिहास शब्द है, ये शब्द कहां से आया, इसका क्या अर्थ है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हिंदी भाषा के इतिहास शब्द को समझते हैं। ये इतिहास शब्द, ये सब सबसे पहले हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, वेद 4 है। अथर्ववेद में सबसे पहले इतिहास शब्द देखने को मिलता है। अगर इतिहास शब्द को तोड़ के देखें तो ये हो जाएगा इति जोर आस। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही। और का मतलब हुआ निश्चित रूप से, ऐसा ही निश्चित रूप से। था का मतलब होता है आस। कोई घटना ऐसा ही निश्चित रूप से था, जो वर्णन किया गया है किताब में, ये घटना ऐसा ही निश्चित रूप। संस्कृत भाषा का शब्द है ये, इसका मतलब है ऐसा ही निश्चित रूप से था। ठीक है, एक आचार्य दुर्ग करके एक विद्वान थे। ठीक है, हमारे एक आचार्य है, आचार्य दुर्ग। इसने इतिहास के बारे में कहा, इति मासिद्यति यत् कथ्यते तत् इतिहास, मतलब ऐसा ही निश्चित रूप से जो वर्णन किया गया है वो इतिहास है। इतिहास के परिभाषा आचार्य दुर्ग देते हैं, ऐसा ही जो वर्णन किया गया है निश्चित रूप से था, वह इतिहास है। ये हमारे आचार्य दुर्ग बोलते हैं। आप इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो छंदोपनिषद में इतिहास को पंचम वेदी कहा है। छंदोपनिषद,
छंदोपनिषद में इतिहास को कहा है इतिहासः पंचो वेद, अर्थात छंदोपनिषद में इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है। इनके महत्व को देखते हुए इतिहास को पांचवा वेद, यानी हमारे पूर्वजों को, हमारे जो आचार्य है उसने उनको इतिहास का इतना महत्व देखा कि इसने इतिहास को पांचवा वेद कर दिया। आप लोग तो जानते हैं हिंदुओं का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो चार है, वेद है, और वो चार है, इसीलिए इसने इतिहास को पांचवा वेद कहा। तो ये इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इंग्लिश में आपने देखा हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। अब समझते हैं आगे इतिहास की परिभाषाएं क्या है, अर्थ को समझते हैं। तो शब्दों की उत्पत्ति हमने देख लिया, अब इतिहास के अर्थ को समझते हैं। ठीक है, अर्थ बेसिकली इतिहास है क्या? अतीत की स्मृतियां हैं, बीती हुई घटनाओं को जो घटनाएं बीत चुकी है उसकी यादें हैं। ठीक है, इतिहास को अगर परिभाषा देखें तो ये क्या हो जाएगा, यह विज्ञान की वह शाखा है, इतिहास यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोई घटना क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोई घटनाएं कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनका अध्ययन करते हैं, यह इतिहास है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसने इतिहास को कहा कि यह एक परिवर्तन का मात्र लेखा है। इतिहास क्या है? यह परिवर्तन का मात्र लेखा है, परिवर्तन का मात्र लेखा जोखा है। जवाहरलाल नेहरू लेखा जोखा है। ठीक है, नेहरू जी के नजर में इतिहास क्या है? जो परिवर्तन हुआ है प्राचीन काल से आज तक जो हम लोग पहुंचे हैं, इनका एक लेखा जोखा है, यह इतिहास है। एक यूएसए के, अमेरिका के बिजनेसमैन है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, आप लोग नाम सुने होंगे हेनरी फोर्ड को। इसने कहा इतिहास अधिक या कम बकवास है, यानी इसके नजर में इतिहास अधिक या कम बकवास है। ठीक है, हेनरी अर्थशास्त्री, बेल्जियम के इतिहासकार है, ये हेनरी पियरे करके। इसने इतिहास के बारे में कहा यह मानव के, ये हेनरी पियरे, इसने कहा कि इतिहास मानव समाज के कार्यों और उपलब्धियों का क्या है, एक लेखा जोखा है। तो कुछ विश्व के कुछ विद्वानों ने इतिहास को परिभाषित करने की कोशिश किया है, आपको बता दिया हूं। तो ये इतिहास, अभी आप समझे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, इतिहास शब्द कहाँ से आया, इसकी अर्थ परिभाषाएं। अब हम लोग समझते हैं इतिहास को पढ़ना क्यों चाहिए, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। महत्व क्या है? इतिहास का महत्व है कि हमारा जो भविष्य है ये वर्तमान से जुड़ा हुआ है। आज हम जो करते हैं कल वही बनेंगे, और कल हमने जो किया वो आज है, अर्थात अतीत हमारा वर्तमान से जुड़ा हुआ है और वर्तमान हमारा भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास का जो अध्ययन करते हैं तो सबसे बड़ा एक कारण है इसका कि हम भविष्य को, अतीत में जो घटनाएं घटित हुआ है उनसे हम सबक लेते हैं, अतीत से सबक लेते हैं, वर्तमान में सुधार करते हैं, अतीत से सबक लेकर वर्तमान में सुधार करते हैं और भविष्य को संवारते हैं, इसीलिए हमें इतिहास पढ़नी चाहिए। और हमारा आलोचनात्मक सोच, आप देखेंगे कि आमतौर पर ऐसा होता है कि हम कोई बातें सुनते हैं या देखते हैं तो तत्काल उस पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि क्या वो बातें जो हमने देखा है या जो सुना है क्या वो सच है। क्रिटिकल एनालिसिस की हमारी समझ होना चाहिए। तो आलोचनात्मक एक समझ बनती है, हमारा आलोचनात्मक सोच का विकास होता है, इसीलिए हमें इतिहास पढ़नी चाहिए, एक समझ बनता है। ठीक है, और हमें प्रेरणा मिलती है जब हम इतिहास पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सम्राट अशोक की जयंती था,
जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलता है। जब हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनसे प्रेरणा मिलता है। भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनसे प्रेरणा मिलता है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता। इतिहास हमारी राष्ट्रीय एकता में भी बड़ी भूमिका निभाता है ना, कि हम अपने जो हमारे धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, समझते, पढ़ते हैं, कहीं न कहीं हमारे अंदर एक राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। तो इन सब कारणों से हमें इतिहास पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो समाज है, समाज की जो वर्तमान की जो परंपराएं हैं, केवल हमारे समाज की, दुनिया के किसी भी समाज की वर्तमान परंपराओं को समझना हो, संस्कृतियों को समझना हो, तो आपको इतिहास जानना ही, समझना ही होगा। तो इन सब की वजह से इतिहास पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।